राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के विट्ठल नगर पहुंचे हैं और ये विट्ठल नगर एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक अपना घर है। अपना घर का मतलब है यहाँ पर एक ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे जो प्रभुजन रहते हैं जिनका कोई नहीं होता सहयोग करने के लिए, यानी कि उनके परिवार में किसी प्रकार का कोई सहयोग करने वाला नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो मुसाफिर खाने, रेलवे स्टेशन या अन्य ऐसे स्थानों पर भटकते फिरते रहते हैं, जो कि आज दृश्य देखना बहुत दुर्लभ होगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक अपना घर के लिए, अपना घर में उनके लिए रखा जाता है, ताकि वो बीमार हो या किसी प्रकार से पीड़ित हो, परेशान हो या मानसिक रूप से परेशान हो, उनके लिए यहाँ पर रखा जाता है और उनकी यहाँ पर सेवा की जाती है। तो मेरे साथ यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, मैं उनसे सबसे पहले जानना चाहूंगा ये लोग कहाँ से आए, क्यों आए और इनका उद्देश्य क्या है। आज देखा जा रहा है कि आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता को, पूर्वजों को, काका काका, चाचा चाचा, नानी को भूलता जा रहा है। मतलब संयुक्त परिवार बिखरते जा रहा है और एक ही परिवार आज देखा जा रहा है और एक ही परिवार भी आज तितर बितर होता देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आज युवा पीढ़ी बासोदा से आई है अपना श्रमदान करने के लिए। उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दीपेश शर्मा। कहाँ से हैं आप? गंजवासुदा से हैं। गंजवासुदा। चाय के लिए आए, यहाँ पर कहाँ पर आए? यहाँ हम पहले एक बार आए चुके हैं, पहले से जुड़े थे। वो मानसिक रूपी जो मिले थे हमें प्रभु जी, उनको लेके आए थे। उस टाइम से हम यहाँ से जुड़े हैं। और गंजवासुदा में हम बैतवा सफाई का काम करते हैं, मतलब श्रमदान दल है हमारा। अच्छा, श्रमदान दल। हाँ। कितने लोग हैं आप? 15 लोग हैं हम जो रेगुलर जाते हैं। वैसे तो बहुत हैं टीम में। जी जी, लेकिन रेगुलर हम। जी, क्या नाम भैया आपका? आकाश जैन मेरा नाम है। कहाँ से है? हम लोग गंजवासुदा से हैं और हमारी एक टीम है जो बैतवा नदी स्वच्छता और जन जागरूकता के लिए काम कर रही है और निरंतर लोगों को प्रयास कर रही है कि भाई जन जागरूकता और जन सेवा में लोग आगे आए। आज की जो युवा पीढ़ी है जो नशे से जुड़ती जा रही है, समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोगों को जागरूक करने का हमारा प्रयास है। इसीलिए हम लोग है ना निरंतर जगह जगह सिर्फ न केवल गंजवासुदा बल्कि पूरे जिले में विजिट करके कार्यक्रमों में हिस्सा लेके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुद्रांश सिंह है और मैं श्रमदान दल का एक सदस्य हूँ। हमारे श्रमदान दल का केवल यही प्रयास है कि लोगों को पर्यावरण के बारे में समझ में आए, उसकी महत्वता पता चले और लोग उसे स्वच्छ। आज कहाँ पहुंचे आप? आज हम विट्ठल नगर पहुंचे हैं, जहाँ पे अपना घर द्वारा हम लोग को बताया गया था कि आज यहाँ पे कार्यक्रम है। विट्ठल नगर में अपना घर बहुत समय से, पिछले 2 वर्ष से यहाँ काम कर रहा है, जहाँ पे असहयोगी लोग या जो मानसिक रूप से सही लोग नहीं है वो लोग को यहाँ लाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उन्हें एक परिवार की। चलिए, तो बहुत बढ़िया। हमारे साथ श्रमदान दल है जो कि बासोदा से आया है यहाँ पर और ये लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये आज अपने घर का कार्यक्रम में पहुंचे थे। आज आपको बता दें कि यहाँ पर जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। भाई क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन सहित बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शामिल होते, शहर के गणमान्य नागरिक। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि अपना घर का इतिहास क्या है। तो ये डॉक्टर VS भरद्वाज जी हैं, इन जो कि राजस्थान के रहने वाले भरतपुर के। इनके द्वारा 2 वर्ष पूर्व ये संस्था को प्रारंभ किया गया था और आज बताया जाता है कि देश के अंदर करीब 67 से अधिक ऐसे अपना घर हैं जहां पर प्रभुजन रहते हैं और उनके द्वारा बताया गया कि कुछ प्रस्तावित भी जो अपना घर है उसमें चल रहे हैं। तो करीब उन्होंने बताया कि देश के अंदर 67 ऐसे अपना घर है जहां पर करीब 16,000 से अधिक जो प्रभुजनों की सेवा की जाती है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को, यहाँ पर प्रभुजनों को रखा जाता है। और मैं जिस आश्रम में खड़ा हूँ, इस आश्रम में भी करीब 125 लोगों के 25 प्रभुजनों की व्यवस्था की गई है और बताया जाता है कि यहाँ पर 250 से अधिक प्रभुजनों को रखने की स्थान है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये थी कि जो अपना घर है, जो कि आपको बताने की डॉक्टर VS भरद्वाज अपना घर आश्रम भरतपुर राजस्थान के जो रहने वाले हैं, उनके ने बताया है कि आज यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दान नहीं आता जो कि समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा या किसी भी ऐसे जो लोग हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का दान इस आश्रम में नहीं आता। उन्होंने सबसे बड़ी बात तो बताई है कि यहाँ पर ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है और ठाकुर जी ही पूरी व्यवस्था करते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह था कि 16,000 ऐसे प्रभुजन है जिनका कोई नहीं है, उनके लिए प्रभु ठाकुर जी जो है उनकी व्यवस्था कैसे करते हैं, कहाँ होती है। लेकिन दिखता कुछ नहीं है, होता सब कुछ है। ये प्रभु की कृपा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर जो डॉक्टर VS भरद्वाज अपना घर के संचालक हैं, भरतपुर राजस्थान के रहने वाले, आज वो इसी बात को बताते हैं कि उनके द्वारा 2 वर्ष पूर्व पहले ये संस्था को प्रारंभ किया गया था। आज पूरे देश के अंदर करीब 67 ऐसे अपना घर के आश्रम में अपना घर है, जहाँ पर ऐसे प्रभुजनों को रखा जा रहा है और कुछ प्रस्तावित भी है जो कि
कार्य किया जा रहा। तो आज हमारी भरतपुर राजस्थान के रहने वाले डॉक्टर BS भारद्वाज, उनसे हमारी चर्चा होती है और यहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम होता बताया जाता कि आज अपना घर को 2 वर्ष हो चुके, 2 वर्ष पर आज उसी कार्यक्रम के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन और राजस्थान से डॉक्टर BM भारद्वाज भी यहाँ पर पधारे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर शहर के गणमान्य नागरिक, समाज सेवी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते, जहाँ पर आकर अपना घर में उन्होंने देखा कि यहाँ पर 125 से अधिक प्रभुजन रहते हैं, उनकी सेवा किस तरीके से होती। मैं भी ऊपर गया, मैंने भी प्रभुजनों से चर्चा की है, उन्होंने अपना दर्द बताया। हालांकि बताया जाता कि ये लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं, कहीं ऐसी स्थानों पर घूमते रहते हैं, रेलवे स्टेशन की बात कर लें, बस स्टैंड की बात कर लें, मुसाफिर खाने की बात कर लें, बाजार की बात कर लें, ऐसे कई स्थानों पर ये भटकते रहते हैं। कोई बीमार हो जाता, कोई कुछ हो जाता, कभी बीमार में ऐसी स्थिति पड़ जाती कि उनके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा दर्द है, कीड़े पड़ने पर ये लोग उनकी सेवा को ली किस तरीके से करते हैं, पर डे उनकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं, अपनों की ठुकराए यहाँ पर रहते हैं। तो एक ऐसा पवित्र स्थान प्रभुजनों का धाम है। मैं ऐसे प्रभुजनों के जो सेवा कर रहा है उनको हमारी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को इस बात से अवगत कराता हूं कि अब माता पिता के अलावा दुनिया में ऐसा कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं है जो माता पिता की तरह अपनी सेवा कर सके। तो आज आओ हम हमारे बुजुर्ग जनों को सुरक्षा करें, उनको लालन पालन सुरक्षा व्यवस्था करें, उनकी देख रेख करें, क्योंकि देखा जाता कि बुजुर्ग माता पिता है वही हमारे लिए दुनिया में लेके आते और उनकी सेवा करना ही परम पिता परमात्मा की सेवा करना। तो ये अपना घर से आज हमारी खबर राज टीवी समाचार के लिए मैं विदिशा से राज टीवी समाज भारत के लिए कमल रेखवार। मोहन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं अपने देश गांव से आगे रूसिया। कौन सी तहसील में आता है? वो छेगांव के पास। तो कैसे आ गए आप यहाँ पर? ऐसे आ गया हूँ, रेल से आया हूँ। रेल से ट्रेन से आ रहे हो? परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरे माँ बाप है, सब कोई है। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ। कहाँ तक? 5वीं तक। आपका रवि। रवि, कहाँ रहते हैं आप? ग्वालियर। ग्वालियर। यहाँ कैसे पहुँचे अपना घर में? पकड़ लाए। कौन? जो यहाँ काम करते हैं। अच्छा, पकड़ लाए। हाँ। अच्छा, तो आप घर जाने की इच्छा होती है आपकी? हाँ, होती है। 1.5 साल हो गई यहाँ। घर पे कौन कौन है आपके? सब है। सब है। अच्छा, पत्नी वगैरह शादी वगैरह हुई नहीं हुई? शादी नहीं हुई। शंकरलाल। पूरा नाम बताओ। शंकरलाल। शंकरलाल रेखवार। अहिरवार। कहाँ के रहने वाले? रेखवार। रेखवार। कहाँ के रहने वाले हो? सियोर के। तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? मुझे जा रहा था घर पे मैं, तो वो रास्ता पकड़ गया, तुम्हें अच्छी सुविधा मिलेगी। यहाँ कहाँ की सुविधा है? अच्छा, तो क्या आपके घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा। मम्मी पापा है। शादी हो गई आपकी? हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। रामेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं? नौहाटपुर के। हैं? नौहाटपुर के। कहाँ पर ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। तो कहाँ कैसे आ गए आप? क्या कारण रहा आपका? पकड़ लिया, मथुरा में मेला देखने गए थे। हाँ। मेला देखने गए थे वृंदावन में। मथुरा आए, मथुरा से थोड़ी बगल में हो गए एक मंदिर के दर्शन कर लेंगे, वहाँ से पकड़ लिया। पकड़ लिया किसने? पकड़ लिया, फिर वहाँ भरतपुर में रहा आया। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था आपके घर में? अपना घर का द्वितीय स्थापना दिवस अपना घर में आज मनाया गया है। यहाँ पर 126 प्रभुजन रहते हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, रोड पे पड़े हैं, किसी को कीड़े पड़े हैं, किसी को टीबी है, किसी को एड्स है, कोई मंदबुद्धि है, कोई मनोरोगी है। इनके लिए अपना घर कार्य करता है और आज इसका दूसरा वर्ष पूरा हुआ है। इसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम रखा गया। डॉक्टर साहब, आपके मन में ये दर्द, ये पीड़ा, ये करुणा कहाँ से कैसे उत्पन्न होती है? थोड़ा सा आप हमारे लिए बताएं ताकि हम लोगों को भी समझा सकते हैं। बेसिकली हम लोग यूपी में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है, वहाँ के रहने वाले हैं। हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनका कोई नहीं था। उनकी उम्र 80 वर्ष के करीब रही होगी। वो ग्वाला का काम करते थे। ग्वाला तो समझते हैं आप, ग्वाला का काम करते थे। 80-85 साल उम्र थी उनकी और हम 6th क्लास में पढ़ते थे। तो उनके घाव हो गए, किसी ने देखा नहीं, कोई था नहीं, फिर उनके कीड़े पड़ गए, हमारी बगीचे पे वो पड़े रहे, अंततः उनकी डेथ हो गई। तो जब से ही ऐसा मन में था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करेंगे बड़े होके, जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता, जिनका कोई अपना नहीं होता। डॉक्टर साहब, अभी आज की वर्तमान की बात कर ले, देश के अंदर लगभग कितने ऐसे अपना घर और प्रस्तावित अपने घर की चर्चा चल रही है, कितने लोगों को प्रभुजनों को आप सेवा के लिए अपन सेवा करते हैं?
अभी वर्तमान में 67 अपना घर आश्रम संचालित हैं, जिनमें 16,000 के करीब प्रभुजन सेवाएं ले रहे हैं। 10 आश्रम अभी निर्माणाधीन हैं, 12 राज्यों में काम चल रहा है और एक आश्रम नेपाल में है। जैसे कि आप अगर बात कर ली जाती है, ये लोग कैसे लोग मिलते हैं, कैसे ले आप उनको लाते हो और किस तरीके से इनका आप देखभाल करवाते हो? ये कहीं रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थलों पर, बस स्टैंड के आसपास जहाँ पर भोजन मिल जाए, इनको ऐसी जगह पर पड़े हुए मिलते हैं। कोई संभालने वाला नहीं होता है, बीमार हालत में होते हैं, इवन चल फिर भी नहीं पाते। कई बार तो मौत भी इतनी इनकी तकलीफदायक होती है कि अंत समय में इनको पानी तक नसीब नहीं होता है। तो ऐसे लोगों की सूचना सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, सेवा भावियों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आती है। उनको ले आते हैं, रेस्क्यू के लिए एम्बुलेंस भी जाती हैं। कहीं पर भी ऐसे प्रभुजन मिलते हैं तो उनको ले आते हैं और लाकर उनको पूरा देखभाल, ट्रीटमेंट जो भी जरूरत होती है सब पूरी की जाती है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आज परिवार में माता पिताओं के लिए 5 बेटे मिलकर नहीं पाल पा रहे माता पिताओं के लिए, लेकिन आपके द्वारा 16,000 वृद्धजनों को, प्रभुजनों को आप देखभाल कर रहे हैं, तो कैसा एक गौरवान्वित महसूस करते होंगे आप? नहीं, गौरवान्वित तो महसूस नहीं करते, नहीं, लेकिन प्रभुजनों की सेवा करना एक गौरवान्वित। मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा, 40 मिनट होते, 40 मिनट मैं अपने माता पिता को नहीं दे पा रहा, लेकिन आप 16,000 प्रभुजनों की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, उनको अभी बोध नहीं है इस बात का कि माता पिता की सेवा नहीं कर रहे। उनको जिस दिन बोध होगा, उन्हें उस दिन पछताना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की, माता पिता को नहीं देखा, अपने रिलेटिव को नहीं देखा, जिनको जरूरत थी, जरूरत के समय हम काम नहीं आए, उनको बहुत तकलीफ होगी। और हम जो कार्य कर रहे हैं, ये कोई इनके ऊपर उपकार नहीं है, ये तो हमारा दायित्व है। परमात्मा के बंदों की सेवा नहीं करेंगे तो ये जीवन में लायक करेंगे क्या? इसके अलावा कुछ करने लायक है भी नहीं संसार में कि आप किसी के काम आ जाओ। अब एक बड़ा सवाल, जैसे कि आप बताते हैं कि आप जनमानस से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेते, सरकारी सहयोग आपके पास आता नहीं है, और जो हमारे नागरिक हैं, शहर के बुद्धिजीवी व्यापारी, उनसे आपका सहयोग नहीं है, फिर इनका जैसे कि लालन पालन, पेट भरने का कार्य कैसे होता है? कौन करता है इनका लालन पालन? लालन पालन की जिम्मेदारी तो जन्म के वक्त ही परमात्मा ने ले ली थी। जब तक आप इस धरा पे रहोगे, पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक के लिए भोजन व्यवस्था में करता रहूंगा। तो हम तो उन्हीं की उसी बात पर चलते हैं। ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिख देते हैं, ठाकुर जी इतने आपके प्रतिनिधि यहाँ पे हैं और इनके लिए भोजन, वस्त्र, दवाई, सेवक, डॉक्टर जिसकी जरूरत है वो भेजने का काम आपका है, वो भेज देते हैं। उनके बंदे वो उनके लिए नहीं भेजेंगे तो किसके लिए भेजेंगे? हम कौन सा अपने लिए मांगते हैं? हम तो उन्हीं के बंदों के लिए तो कहते हैं कि ठाकुर जी ये चाहिए और ठाकुर जी भेज देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं आए, विलम्ब हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ठाकुर जी हमारे कार्य से खुश नहीं है, ठाकुर जी ये सोच रहे हैं कि ये नाटक कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा, ये सुधर जाएगा तो फिर भेज देंगे, फिर भेज देते हैं। कभी निराश नहीं करते। और ये कौन सा स्थान है और यहाँ पर क्या महिमा है और आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम में कौन पधारे थे? ये अपना घर आश्रम है और आज इसकी स्थापना का 2वां वर्ष पूर्ण हुआ है। इस उपलक्ष्य में एक महोत्सव आयोजित किया था, जिसमें हमारे इस अपना घर के जो संस्थापक हैं भरतपुर राजस्थान से डॉक्टर BM भारद्वाज जी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्य अतिथि, स्थानीय विधायक और डॉक्टर सल्या आनंद दिल्ली से आई थी। ये अतिथि के नाते यहाँ पर उपस्थित थी। वर्तमान में यहाँ पर आश्रम में 126 प्रभु जी आश्रय पा रहे हैं। इनकी सेवा और उपचार के पश्चात जब ये स्वस्थ होते हैं तो इनका पुनर्वास किया जाता है। तो आज जैसे कि देखा जाता है कि ये जो प्रभुजन है, इनको अपन किस तरीके से ढूंढते हैं या कहाँ मिलते हैं, कैसे हालात में मिलते हैं और इनका कौन होता है, क्या होता है, कैसे थोड़ा बताएं। इसका ये है कि ये जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, मंदिर हो गया या ऐसी कोई जगह जहाँ पर इनको कुछ मिल जाता है खाने पीने, वहाँ पर या कोई बिछड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब मंदबुद्धि भी होते हैं तो इनका वो अपने घर का भी पता नहीं रहता। ऐसी स्थिति में वेदनादायक पीड़ा स्थिति में ऐसे स्थिति में होती है तो इसके लिए हम रेस्क्यू करते हैं। जैसे कि इनके परिवारजनों को पता पड़ता होगा यहाँ पर हमारे उनके अपने, तो क्या उस स्थिति में क्या बनती होगी, तो आप उनको देते होंगे, किस तरीके से देते होंगे? इसकी पूरी शासन की जो प्रक्रिया होती है, इनकी पूरी फाइल तैयार होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हम सूचना देते हैं और जब इनको होश आता है तो ये अपना अगर पता बताते हैं तो वहाँ हम संपर्क करते हैं और जब वो परिवारजन
से हम संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं ये ही इसके परिवारजन है, तब उसको पूरी प्रक्रिया करके उनको पुनर्वास हम करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शैल्या आनंद है। मैं 30 साल से डेंटल सर्जन हूँ और अभी मैंने पढ़ाई करी है और मैं यूरोप से पूरा 2 मास्टर्स करके आई हूँ, जिसमें एक हेल्थ इकोनॉमिक्स है और हेल्दी एजिंग है। तो वरिष्ठ लोगों की सेवा के लिए उनके बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करती हूँ। और इस वक्त मैंने एक स्माइलेज इंडिया कर एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें हम बड़ों के लिए, जैसे वो कह रहे थे कि सीनियर सिटीजन के लिए हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि कैसे हम उनको जानकारी दे सकें कि मुंह हम और किस हेल्थ हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि घर चाहे कितना भी साफ हो, अगर बाहर गोबर पड़ा होगा तो वो चरण अंदर जाएंगे ही जाएंगे। लोग इस बात से बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं कि मुंह की बीमारी हमारे दिल की बीमारी, हमारी मधुमेह, हमारी हाइपरटेंशन, हमारी भूलने की बीमारी से लेकर कैंसर तक जुड़ रही है। हमें अपने मुंह का ध्यान रखना चाहिए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए, सबके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है।